26 नवंबर 2024 संविधान स्थापना दिवस एक बहुत ही पवित्र दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है और एक वास्तविक आज़ादी का दिवस है, क्योंकि इसी दिन भारत को अपनी नई व्यवस्था मिली थी, अपना विधान, अपना संविधान मिला था। और जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जिसमें लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, रक्त बहाया, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान से भरपूर जीवन जिया स्वतंत्रता सेनानियों ने। उनकी बदौलत ही यह संविधान, भारत की नई व्यवस्था मिली। साथियों, एक दुर्भाग्य भी है हमारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित पूरी संविधान सभा ने नई व्यवस्था तो दे दी, लेकिन उसी व्यवस्था को देने के साथ ही बहुत ही उल्लेखनीय शब्द हैं, गंभीर शब्द हैं, समझने लायक शब्द हैं जो बाबा साहब ने कहे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। उन्होंने कहा कि संविधान भले ही कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग सही नहीं हुए तो वह अच्छा साबित नहीं होगा। और संविधान कितना ही बुरे से बुरा हो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो व्यवस्थाएं भी अच्छी होगी। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या संविधान सभा के सपनों का भारत आज है हमारे सामने? जो भी राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक दल, विचारधारा इस देश के शासन में आई, क्या उन्होंने संविधान के साथ न्याय किया? ये एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं भी एक प्रश्न के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा जिम्मेदार, लोकतंत्र में कौन? और आज भारत निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है। ये भारत के नागरिकों की और भारत की जो सनातन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, जो भारतीय समाज की नई नई पद्धतियों को, नई तकनीकों को, नए विचारों को आत्मसात करने की जो शक्ति, क्षमता, संस्कार है, उसकी बदौलत आज भारत है। कोई राजनीतिक विचारधारा के कारण नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य है हमारा कि आधी रात को अचानक 15 अगस्त 1947 को ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि रात को केवल कुछ लोगों के बीच में एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन किया गया, जो कि गोपनीय है, गोपनीय दस्तावेजों में आता है वो। और खुलकर आज भी हमें पता नहीं कि किन शर्तों पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। और दो धाराएं इस देश में बह रही है। एक धारा जो अनवरत 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिशकालीन सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने भारत पर लागू की, थोपी, और उसी अनुरूप सारे स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से संवाद किया। और 15 अगस्त 1947 को अचानक आधी रात को बिना किसी पूर्व योजना के, बिना किसी पूर्व घोषणा के, उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत भारत को स्वतंत्र घोषित किया। और आज दिन तक वो राजनीतिक धारा, वो राजनीतिक अभ्यास, वो राजनीतिक प्रैक्टिस व्यवहार में चल रही है।
और दूसरी धारा भारत का संविधान 26 नवंबर को स्थापना दिवस से शुरू हुई, जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ। तो व्यवहार में तो वही राजनीतिक विचारधारा, मानसिकता, प्रणालियाँ, व्यवस्था चल रही है। और भारत के संविधान की जो प्रावधान थे, जो मौलिक अधिकार थे, और इसके साथ ही जो उद्देशिका थी, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारत का संविधान एकता, अखंडता, समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म, जाति, से निष्पक्ष, तटस्थ, न्यायपूर्ण, सभी को अवसरों की समानता प्रदान करने वाला, कोई भेदभाव नहीं करने वाला यह देश बनेगा, इस देश की व्यवस्थाएं बनेगी। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है जब हम देखते हैं कि भारत के संविधान के विपरीत कई धाराएं उत्पन्न हो गई है। येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करने की मानसिकता आज चरम पर है। भारतीय संविधान के मूल तत्व, मूल उद्देशिका से भी खिलवाड़ किए जा रहे हैं, सरेआम किए जा रहे हैं। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अभी तक मुगलकालीन व्यवस्थाओं में जी रहे हैं और गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। और उसके विपरीत कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं, और न जाने क्या क्या आतंकवाद की धाराएं, कोई खालिस्तान की धाराएं, कोई इस्लामिक धाराएं, कोई हिंदू राष्ट्र की धाराएं, सब धाराएं, विचारधाराएं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए है साथियों, जो देश में एकता, अखंडता को खंडित करने की बात कर रही है। भारतीय सभ्यता संस्कार रहा है सर्वधर्म समभाव का, मानवीयतापूर्ण आचरण का, और सनातन धर्म ने इस भारत देवभूमि को, जो देवभूमि भी कहा जाता है भारत को, सभी धर्मों का आश्रय दिया। और हमारे लिए गर्व की बात है, सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सारे धर्म सनातन धर्म के पश्चात ही आए। और कहीं न कहीं सार्वभौम धर्म है कोई तो सनातन धर्म है, जिसको कुछ लोग हिंदुत्व से सीमित कर देते हैं। हिंदुत्व को तो जीवन पद्धति है, सभी मानवों में ईश्वर को देखने की पद्धति है, सभी मानवों में भाईचारे से जीवन जीने की पद्धति है, और सर्वोच्च पद्धति है हिंदुत्व, जो ईश्वर से जुड़ती है। हिंदुत्व कभी विभाजन का कारण नहीं बना, भेदभाव का कारण नहीं बना। ये तो सारी राजनीतिक मानसिकताएं हैं जो इस देश में बंटवारा करना चाह रही है, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। अनेकता में एकता भारत का मंत्र रहा है, मूल मंत्र रहा है। इसलिए आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रश्न पर मंथन करें कि जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो आज 2024 26 जनवरी संविधान की स्थापना के दिन हम यह विचार करें कि हमने जन गण मन तक ठीक है, सभी भारतीय हैं, लेकिन ये अधिनायक की जय क्यों? कौन है ये अधिनायक? जब 1947 में अंग्रेज चले गए तो फिर ये अधिनायक किसको कह रहे हैं, किसकी जय कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं?
भारत भाग्य विधाता। कौन है भारत भाग्य विधाता? ये प्रश्न है आप सबके सामने आज के दिन में छोड़े जा रहा हूँ। हम निश्चित रूप से बात करेंगे और इन व्यवस्थाओं को संविधान निर्मात्री सभा के सपनों का भारत बनाएंगे। प्रत्येक घर घर संविधान कानून की पालना का मंत्र पहुंचाएंगे, नागरिक कर्तव्यों को निभाने की और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात घर घर तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर का यह संस्कार बने कि भारत का संविधान ही सर्वोच्च हो और जो उद्देशिका हैं भाईचारे से सभी रहें, इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करें और जो सत्ता के लिए जो विचारधाराएं देश को बांटने पे तुली हुई है, उनका लक्ष्य केवल सत्ता ही है। उनका लक्ष्य भारत के संविधान को लागू करना नहीं है। नहीं तो आज भी मैं दिल्ली हूँ और दिल्ली में देखा है कि किस प्रकार से सड़कें जाम कर दी जाती है। आधे घंटे तक सभी को मेट्रो स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। 10-10 दिन से सड़क के किनारे गरीबों के जो है वो कियोस्क बंद कर दिए जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं 10 दिन से सिक्योरिटी के नाम पे, क्योंकि साहब 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को वहाँ से गुजरना है। क्या ऐसा संभव है कानून में कि वीआईपी तो के लिए कानून नहीं है, आम नागरिकों के लिए कानून है? क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? कम से कम 10-15 हज़ार लोगों को आधे घंटे तक किसी कैदी की भांति कैद कर दिया गया। अलग अलग जगहों पर, मेट्रो स्टेशंस पर गेट बंद कर दिए गए, सिक्योरिटी लगा दी गई। क्या इतना भयभीत है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्थाएं? तो कानून सबके लिए बराबर होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन संविधान की कीमत पर नहीं। आम आदमियों के मूल अधिकारों, स्वतंत्रताओं के हनन के अधिकारों पर नहीं। इसलिए कई प्रश्न हैं कि हम राजनीतिक मानसिकताओं में जी रहे हैं या भारत के संविधान और कानून को लागू करके नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन करने और मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने की मानसिकता के साथ जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न बने रहें, स्वयं से प्रश्न करते रहें। ये प्रश्न ही हमें वास्तविक भारत को, संविधान निर्मात्री सभा के स्वप्न के भारत को बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।